हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जिनका भी नाम यूपी पुलिस के डीवीपीएसटी में आया है, तो आप सभी लोग अपने रनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि 17 अगस्त से 31 अगस्त तक, मतलब इसके बीच में आपकी डीवीपीएसटी हो जाएगी। उसके बाद सितंबर में आप सभी की रनिंग भी होनी है। तो अगर आप अभी रनिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इतना आसान नहीं है कि आप रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि आपके पास अभी अ, 1 महीने का ही टाइम मान के चलिए कि आपके पास 1 महीने का टाइम बचा है। तो आप इसमें जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी करिए। मतलब अगर अभी आपका कोई और एग्ज़ाम नहीं है कि आपको पढ़ाई भी करनी है, तो आप दोनों टाइम रनिंग कर सकते हैं, क्योंकि रनिंग ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से होती हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। इसमें आपको इतना परेशान भी नहीं होना है कि इतना कम टाइम बचा है, नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से अपनी डाइट भी फॉलो करनी है। मतलब चना, ये सब कुछ आपके घर में जो अवेलेबल हो आप वो सब अच्छे से खाइए। क्योंकि अगर आप खुद सोचिए कि मतलब इतना मेहनत करने के बाद आप रिटर्न में क्वालिफाई हुए हैं, उसके बाद अगर आप रनिंग में आउट हो जाते हैं तो कितनी दिक्कत होगी। फिर रनिंग में आउट होना और रनिंग में पास होना, ये कम्प्लीटली आपके मेहनत पे है कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे तो आप रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे। ये फिजिकल स्टेमिना है। बॉडी से जितना काम कराया जाता है, बॉडी उतनी कैपेबल हो जाती है। आप जितना इसको आराम देंगे वो उतना और आराम ढूंढेगी। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करिए रनिंग के अच्छे से, और हो सके तो ग्राउंड में करिए, क्योंकि ग्राउंड में आपको माहौल मिलेगा। मतलब पहली बात तो राउंड होगा वो सर्कल वाला, जैसे फाइनल आपकी रनिंग होगी वैसे आपको वहाँ पे मिलेगा। और वहाँ पे ये अच्छा है कि बाकी लोग भी रनिंग कर रहे होंगे, तो आपको थोड़ा वो नहीं लगेगा कि मैं अकेले रनिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जब आप लोगों के बीच में करेंगे तो वहाँ से आपको और मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मुझे भी और प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आप ग्राउंड में रनिंग करिए और वार्म अप, स्ट्रेचिंग, ये सब कुछ करिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आप अपने पैर को बचा के चलिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग का लास्ट टाइम पे मतलब पैर में दिक्कत हो जाती है, या सिन पेन या नी पेन मतलब होने लगता है ज़्यादा, एंकल में उनके प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों से आप बच के चलिए। और रनिंग आप जब भी करिए, लेकिन शाम में आप सरसों के तेल से मालिश ज़रूर करिएगा। इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, और अगर कोई दिक्कत हो भी रही होगी तो वो ठीक हो जाएगा। टाइम आपके पास कम है, अगर आप नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं हो पाएगा। फिर स्टेमिना रनिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्टेमिना तभी बनेगा जब आप लंबे टाइम तक रनिंग करेंगे। मतलब आप स्पीड पे अभी फोकस ना करिए। अगर आपकी स्पीड नहीं आ रही है तो अपने टाइम पे फोकस करिए। मतलब आप कितने टाइम तक रनिंग कर सकते हैं, आधे घंटे, 25 मिनट, 30 मिनट। लड़कों को तो 25 मिनट उनका टाइमिंग है, तो आप कम से कम आधे घंटे, 40 मिनट तो ज़रूर से रनिंग करिए। मतलब स्लो रनिंग करिए, लेकिन इतना तो करिए। मैंने आपको बताया कि लड़कियों का जैसे होता है 2400 मीटर 14 मिनट में क्वालिफाई करना। मेरी लास्ट टाइम पे टाइमिंग आने लगी थी 13 मिनट, 12 मिनट। और जो मेरी फाइनल रनिंग हुई थी फतेहपुर में, उसमें 11 मिनट 35 सेकंड आया था। तो प्रैक्टिस से हो जाएगा। आप बस प्रैक्टिस करिए। सिर्फ अभी अपने टाइम को बढ़ाइए, आप स्टेमिना बढ़ाइए। आप स्टेमिना बनाइए कि आपकी सांसें नहीं फूल रही हैं, आपको थकान नहीं हो रही है। आप कम से कम उतना टाइम तक रनिंग कर तो पा रहे हैं। जब आपका स्टेमिना बन जाएगा तो टाइमिंग आपकी आने लगेगी। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खाने पीने पर फोकस करिए। 7 से 8 घंटे नींद लीजिए। मतलब अभी अगर आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है तो ज़्यादा लोड नहीं लेने की ज़रूरत है किसी भी चीज़ के लिए। अच्छे से नींद लीजिए, आप प्रॉपर डाइट फॉलो करिए। मतलब इन सारी चीज़ों को करते हुए एक विश्वास रखिए कि आप की अभी टाइमिंग नहीं भी आ रही है तो अभी आपके पास टाइम है, आप कर लेंगे टाइम के अंदर। तो बस यही कुछ बातें करनी थी आप सभी से, क्योंकि डीवीपीएसटी का आप सभी का एडमिट कार्ड आ गया है, तो रनिंग भी सितंबर में स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप सभी का भी जल्दी से सिलेक्शन हो जाए और फाइनली आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा हो जाए। सो बहुत खुश रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा।